एक बार एक जंगल में एक सांप था और वो बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा जाकर, और सांप को लगने से उस सांप को घाव हो गया। सांप एक तो बूढ़ा हो गया था, ज्यादा तेज चल भी नहीं पाता था, और जब घाव हो गया तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी। जब उसको चींटियां लगी तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने ऊपर लगी चींटियों को हटाए, पर कितनी चींटियां हटाए। चींटियां तो चींटियां हैं। बहुत सारी चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया और सांप तड़प रहा था। तभी वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं। तो सांप ने संत जी को देखा और हाथ जोड़कर कहा, संत जी, ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठाकर मेरे मुंह पर मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? सांप बोला, महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। संत बोले, क्यों मरना चाहते हैं? सांप बोला, देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं मुझ पे और मुझे जिंदा खा रही हैं। मैं बहुत दर्द में हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देखो, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तुम तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं तेरी हत्या करके पाप अपने सिर पर कैसे लाद लूं? देखो मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा पाप किया था मैंने कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था। नेता जब सरकार से समाज की सेवा के लिए पैसा निकालता था तो तू गांव और शहर का सारा पैसा खुद ही खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी। तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था। इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही है। किए गए दंड देर सवेरे मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। जैसा कि है वैसा भोग रहा है, इसलिए मेरी मानो तो तुम गलत ना करना। जो कर रहा है उसे करने दो। वो अज्ञानी है, वो नासमझ है, आप तो समझदार हैं। आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है वो अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण पाता है, तो आपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो अच्छे कर्मों के कारण पाता है। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न अर्थात सुखी है। भगवान ने धन भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है। ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है। किसी जन्म के पुण्य से यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में नई गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, ये तो गरीबी मेरी है जो पिछले जन्म में किया था, सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला जन्म अच्छा निकले। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।